बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स इज़ द फ्लो बेसिकली, यानी हम अगर कोई एग्जांपल लेते हैं कि एक पाइप की एग्जांपल लेते हैं और उस पाइप में से बहुत सारा पानी जा रहा है और बहुत फ्लो के साथ पानी जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे फ्लक्स। या अगर एक विंडो है, अगर विंडो में से हवा जा रही है और हवा बहुत तेज़ जा रही है तो उसको बोलेंगे फ्लक्स, यानी उसका जो फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे फ्लक्स। और यही फ्लक्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होगा तो इससे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी बहुत ज़्यादा सारी फील्ड लाइंस किसी एक एरिया से गुजर रही हैं तो उससे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और दूसरा होता है एरिया। यानी बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक डेफिनेशन इसकी ये बन जाएगी और दूसरी डेफिनेशन बनेगी द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एंड द वेक्टर एरिया ए। यानी ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का जो डॉट और स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया दोनों स्केलर हैं, तो जब स्केलर क्वांटिटी और दोनों स्केलर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो भी स्केलर ही होगा। इसका फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई ए और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसमें हमारे पास तीन केसेस आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है मैक्सिमम फ्लक्स। अब फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? हमारे पास जब जो हमारे पास सरफेस है, जो हमारे पास एरिया है, जब वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा मैक्सिमम। कंसीडर हमारे पास ये सरफेस है, ये एरिया है, ठीक है। अब ये इस तरह से परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, और अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर से पास कर रही है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो फ्लक्स है वो हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा। वही जो फार्मूला है इसका, फाई इज इक्वल टू ई ए, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब जो एरिया है उसकी जो डायरेक्शन होती है उसके बिल्कुल नॉर्मल होती है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। यानी अब ये जैसे हमारे पास एरिया, अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल इसके सामने होगी, ठीक है। अब जैसे ये एरिया अगर इस तरह है तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी, यानी ऊपर होगी। तो इसमें जो एंगल बन रहा है, यानी जो कोस थीटा है, जो एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एंगल है वो है 0, ठीक है। तो कॉस 0 हमें पता है 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 इज इक्वल टू 1, सो फाई इज इक्वल टू ई ए। यानी मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो तब होगा जब जो एरिया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अब मिनिमम फ्लक्स कब होगा? मिनिमम फ्लक्स कब तब होगा जब ये पैरेलल होंगी, यानी हमारे पास सरफेस थी, इसके अंदर से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही थी, ठीक है। अब जो हमारे पास सरफेस है वो बिल्कुल यानी पैरेलल है, ठीक है। उसके ऊपर से गुजर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके नीचे से गुजर रही है, लेकिन उसके अंदर से उसको पास नहीं कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हमारे पास फ्लक्स होगा मिनिमम होगा, ठीक है। वही फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई ए, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसकी एंगल उसका क्या बनेगा? अब मैंने आपको बताया कि जो इसकी जो एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो उसके नॉर्मल होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। अब जो इसकी डायरेक्शन है वो ऐसे बनेगी, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एरिया का जो एंगल है वो हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का। तो ई ए इज इक्वल टू ई ए 90 डिग्री, और 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है 0, कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास मिनिमम फ्लक्स तब आएगा जब हमारे पास जो एरिया होगा वो पैरेलल होगा, यानी ये देखें अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल जा रही है एरिया के और वो पास नहीं कर रही। हमारे पास मिनिमम फ्लक्स तब आएगा जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया दोनों पैरेलल होंगे। अब जो हमारे पास थर्ड केस आ रहा है वो ये है कि जब हमारा जो एरिया है वो इंक्लाइन करता है एंगल थीटा पे। अब हमने ये देखना है कि इस केस में क्या होता है, ठीक है। अब जब ये केस आएगा तो हमने क्या करना है कि इनकी प्रोजेक्शन लेनी है, इनकी यानी इनको जो हमारे पास ये डायग्राम है, अब हमने इनको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक होता है हमारे पास एक्स कंपोनेंट और एक होता है वाई। जब हमने इनको एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लिया तो हमने देखना है कि जो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन है ना वो हमने किसके इक्वल जा रहा है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यहाँ से पास कर रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं,
तो हमारे पास जो ये कंपोनेंट है वो है हमारे पास ए कॉस थीटा, यानी ये जो कंपोनेंट आएगा हमारे पास वो है एक्स कंपोनेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं वो एक्स कंपोनेंट से पास कर रही हैं उस ए कॉस थीटा। अभी हम इसको ए कॉस थीटा का नाम दे देते हैं, इसको हमने ए कॉस थीटा का नाम दे दिया। यानी जो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मैक्सिमम तब वहाँ से जा रही हैं, यानी एक्स कंपोनेंट से जा रही हैं, वाई कंपोनेंट से नहीं जा रही हैं। तो इस केस में जो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन है वो होगा इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो जो हमारे पास फ्लक्स आएगा वही फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो की वैल्यू है 1। तो हमारे पास क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू ई ए। इसका मतलब है कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे एक्स कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है, और एक्स कंपोनेंट हमारा क्या है, ए कॉस थीटा। और इसके अंदर हमारे पास वेक्टर एरिया की डेफिनेशन आ जाती है। तो वेक्टर एरिया की डेफिनेशन है, इट इज़ एन एरिया हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ए ऑफ द एलिमेंट बट इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द एरिया। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।